नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं 1965 का, जब महाराष्ट्र में एक के बाद एक 100 बच्चे काल के मुंह में समा गए। इसका मेन कारण था एक वायरस, जो इस दुनिया के लिए वो वायरस अनजान थी और वो वायरस इस दुनिया के लिए अनजान था। तो सवाल यहाँ ये उठता है दोस्तों कि आज 60 साल हो गए इस बातों को, फिर आज मैं इस वायरस को अचानक चर्चा क्यों कर रहा हूँ। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि हर न्यूज पे या फिर सोशल मीडिया पे आपको एक नया वायरस के बारे में बताया गया कि एक नया वायरस आया जो बच्चों पे अटैक कर रहा है और बच्चों की काल बनकर आया है। बात करते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की, जहां की मेडिकल फैसिलिटी हमारे देश में सबसे बेहतर माना जाता है हमारे अन्य राज्यों की तुलना में। फिर भी आज वो राज्य इस वायरस कांप रही है। सरकारी कुछ आंकड़े के अनुसार हम सोचे तो खास करके महाराष्ट्र में ये आंकड़ा काफी डराने वाली है। महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 9 दिनों में टोटल 124 केस स्टडी किया गया है इस वायरस का, जिसमें से 44 बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। जो ये डेथ रेट की आंकड़ा है वो काफी डराने वाले और सरकार को भी सोचने पे मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि चांदीपुरा वायरस है क्या। वो दौर था 1965 का, जब महाराष्ट्र के नागपुर के एक चांदीपुरा गांव में इस वायरस का पहला केस मिलता है। पहला केस स्टडी किया जाता है। तब एक वायरस पूरी तरह से हम लोगों के लिए और इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए अनजान थे। किसी को पता नहीं था कि ये कितना खतरनाक वायरस हो सकता है। लेकिन ये वायरस एक एक कर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो सिर्फ महाराष्ट्र में लगभग 100 बच्चों को अपने काल के मुंह में समा दिया। देखते ही देखते एक अपना भयानक रूप दिखाने लगी। लेकिन उस समय इस दुनिया के पास इस वायरस का कोई जवाब नहीं था। इस वायरस का नाम उसी चांदीपुरा गांव के नाम पर रखा गया, चांदीपुरा वायरस। तो आज हम इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा टीवी में, अखबार में या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक नया वायरस आया है जो भारत के कुछ हिस्से में तहलका मचाया हुआ है। पूरी मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को अपने चपेट में ले चुका है और खास करके ये बच्चों के लिए काल बनकर आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस वायरस का जो अटैक है वो ज्यादा करके 0 से लेकर 9 इयर्स तक का जो बच्चे हैं उस पर ज्यादा अटैकिंग है। पिछले 9 दिनों की बात करें सिर्फ गुजरात की, तो सिर्फ गुजरात में पिछले 9 दिनों में 143 केस स्टडी किया गया है, जिसमें से 49 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं डेथ रेट, वो काफी डराने वाली है। यानी जितना डेथ रेट का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है हमारे गवर्नमेंट को भी। तो सबसे पहले हम इस वायरस की केमिस्ट्री को जान लेते हैं कि वायरस है क्या। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वायरस जो है वह एक आरएनए वायरस है। इसकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो यह लाइसा वायरस का फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे कि रैबिज फैलता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यह किस माध्यम से इंसानों में फैलता कैसे है। इस वायरस का संबंध बैक्लो वायरस से है, जो कि कीट पतंग, मक्खी, मच्छर या रेत की जो मक्खियां होती है उससे ज्यादा फैलता है। और ये सब चीजें आपको उस जगह पे मिलती है जहां पे गंदगी बहुत ज्यादा होती है। यानी ये जो वायरस है उस जगह पे ज्यादा एक्टिव होता है जहां पे साफ सफाई की कमी होती है। अगर किसी को चांदीपुरा वायरस हुआ है तो हमको कैसे पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति को चांदीपुरा वायरस का अटैक हुआ है? वैसे तो इस वायरस का भी जो लक्षण है वो समान फ्लू की तरह ही होते हैं और फीवर के साथ एक किसी भी व्यक्ति में एंट्री करता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा जो इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों वो मनुष्य के ब्रेन पे देखने को मिलता है। यानी जो मानव का ब्रेन होता है, बच्चों की ब्रेन होता है, उस पर अटैक करता है और उसमें काफी ज्यादा सूजन देखने को मिलता है और बच्चों की मौत का कारण भी यही सूजन बनता है। यानी ये जो वायरस है वो 0 से लेकर 9 साल तक के बच्चों पे बहुत ही ज्यादा प्रभावी है और इसी बीच के बच्चों पे भी ये ज्यादा अटैक करता है। वैसे तो वायरस का नाम आपको देखने में नया लग रहा होगा, लेकिन ये वायरस नया है नहीं। ये वायरस पहली बार 1965 में देखा गया, जहां 100 बच्चों की सिर्फ महाराष्ट्र में मौत हुई और गुजरात, मध्य प्रदेश में भी इसका अटैक देखा गया था। फिर बीच बीच में कुछ दिनों पर लगातार आता रहा, जैसे
पहले इस वायरस का अटैक सिर्फ ग्रामीणों में देखा जा रहा था, क्योंकि ग्रामीणों में मक्खी मच्छर ये सब बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, प्लस सैंड जो देखने को मिलता है वो ग्रामीणों में ही देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक वायरस का अटैक बहुत ही ज्यादा देखा जा रहा था, लेकिन अभी इस शहरों तक आ चुके और शहरों में भी एक कहर बरपा रहा है। तो आइए अभी हम आपको इसका एक स्टडी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसका चक्रव्यूह आपको आसानी से समझ में आएगा। बात करते हैं 2003 की। 2003 में भी एक वायरस का अटैक लगभग इन्हीं तीनों राज्यों में देखा गया था। द लैंसेट के रिपोर्ट के मुताबिक इसका फैटेलिटी रेट 65 से लेकर 75 के बीच का था। यानी अगर इस वायरस से 100 बच्चे प्रभावित होते थे, जिसमें 60 बच्चों से लेकर 75 बच्चों तक की मृत्यु हो जाती थी। और ये जो डेथ रेट है वो सच में काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। यानी अगर यहाँ पे 100 बच्चे बीमार पड़ते हैं इस वायरस के कारण, जिसमें 60 से लेकर 70 या 75 बच्चों की मौत हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे उठता है दोस्तों कि क्या इस वायरस से बचने का कोई उपाय है? इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन है या फिर हमारे पास कोई इलाज है? तो सारे रिपोर्ट खंगालने के बाद पता चला कि इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, जो अपने आप में ही एक डराने वाली बात है दोस्तों। ये इतनी खतरनाक वायरस जिसका डेथ रेट इतना बहुत ज्यादा है, उस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है हमारे देश में। यहाँ पे सोचने से थोड़ा मजबूर हो जाता है दोस्तों कि इसका 60 साल हो गए इस वायरस को खोजे हुए, फिर भी 60 सालों में इस वायरस का कोई वैक्सीन क्यों नहीं बना? ये किसकी लापरवाही है या फिर क्या ये साइंस का हार है? तो इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसके पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे देश में इसका कोई वैक्सीन नहीं है या फिर इसका कोई इलाज नहीं है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? वैसे तो अभी हॉस्पिटलों में भर्ती होने के बाद इसका सिम्टम का ही इलाज किया जाता है, ना तो इसका कोई वैक्सीन है और ना तो इसका सटीक कोई इलाज। तो इससे बचने का कोई उपाय तो सोचना होगा या देखना होगा। तो चलिए हम आपसे यहाँ पे ये बात करते हैं कि इस वायरस से आप कैसे बचा जा सकता है, इस वायरस को इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसका सबसे पहला स्रोत होता है दोस्तों कि अपने आसपास के एरिया को साफ सफाई रखना, क्योंकि ये जो वायरस है वो कीट पतंगों, मच्छर और मक्खियों से ही फैलता है। और ये सारी चीजें वहीं पे सबसे ज्यादा होती है जहां पे गंदगी होती है। अगर हम गंदगी को साफ सफाई रखें तो काफी हद तक इस वायरस पर कंट्रोल रखा जा सकता है। इसके बाद ध्यान देने वाली जो बात है दोस्तों, जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखना। यानी कि जो भी बच्चे लोग हैं जिसमें ज्यादा अटैक है या ज्यादा इफेक्ट रहता है इस वायरस, उसको कुछ जंगली जानवरों से दूर रखें। आप जब भी घर में रहें या बाहर निकलें तो आप फुल कपड़े का इस्तेमाल करें, यानी जो मच्छर और मक्खियों के अटैक है उससे बचें, ताकि इस वायरस के प्रभाव को कम कर सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों कि आप सोते समय, जब भी रात में आप सोते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। ये तो बहुत ही जरूरी होता है। ये बहुत सारा वायरस को तो छोड़िए, ये डेंगू, मलेरिया, इस सब का भी कारण बनता है मच्छर। और मच्छरों से बचने के लिए सबसे जो सस्ता और सटीक उपाय है वो है मच्छरदानी। आप मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। उसके बाद होता है खान पान पे आप थोड़ा ध्यान दें। जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाली चीजें होती है वो उसका सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि इस वायरस को अगर या फिर अटैक भी करें तो आप इससे लड़ने की इम्यूनिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने 60 साल हो गए हैं, 60 साल में अभी तक ना तो कोई वैक्सीन निकला है और ना तो इसका सटीक कोई इलाज। एक इसका फेलियर है हमारे गवर्नमेंट का या हमारी साइंस का। तो इसके बारे में तो हम अभी बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन इसका उपाय और अपने आप को ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है और इस पे हम काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।